तो आए आज आपको बारबेक्यू मसाला बनाना सिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इमरान उमर यूट्यूब चैनल की हमेशा से यही कोशिश रही है कि अपने नाज़रीन के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ ऐसा बनाया जाए, आपसे ऐसा शेयर किया जाए जो आप घर में आसानी के साथ बना लें। आज की रेसिपी की बात करें तो आज हम बनाएंगे बारबेक्यू मसाला, वो भी एक सब्ज़ी के साथ। सब्जियों को इस तरीके से पकाएंगे, सब्जियों को इस तरीके से आज हम डेवलप करेंगे कि जब ये सब्ज़ी आप घर में बना के खाएंगे, यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा। एक सब्ज़ी, चंद मसाले और ये मज़ेदार सा बारबेक्यू मसाला आपके सामने है। तो चलें फिर जनाब, जल्दी से चलते हैं किचन में और तैयार करते हैं अपनी ये मज़ेदार सी सुपर डुपर रेसिपी। चलें जी, शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये मज़ेदार सुपर टेस्टी बारबेक्यू मसाला बनाने के लिए सबसे पहले आप लेंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, क्योंकि आज की रेसिपी हम बहुत कम ऑयल में बनाएंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे 10 अदद गोल वाली खुश्क लाल मिर्च और 6 से 7 जवे साबुत लहसुन के। सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने इनको फ्राई करना है ताकि इनकी नमी ख़त्म हो जाए और ये अपनी खुशबू छोड़ना शुरू कर दें। ठीक हो गया। अब इसमें डालेंगे चंद मसाले जो कि लाजमी इस्तेमाल करने हैं। मसाले आप ध्यान से देख लें। मसालों में है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, साबुत ज़ीरा और हस्बे ज़रूरत इसमें नमक का इस्तेमाल कर देते हैं। मसाले डालने के बाद आपने 30 सेकंड के लिए मसालों को मिक्स नहीं करना। इसमें एक साइंस है, वो आगे जाके बताएंगे। अब इसमें डालेंगे यहाँ पे आलू। छोटे साइज़ के आलू अक्सर ना घर में बच जाते हैं, तो उनसे ये रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम आलू का लिया है और आलूओं को पहले सबसे मैंने पील ऑफ किया, छील लिया। छीलने के बाद मैंने इनको नमक वाले पानी में रखा, हल्का सा सीका लगा के, ताकि इनसे अच्छी सी खुशबू भी आ जाए और इनका रंग भी ख़राब ना हो। तो यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा फ्लेम रहेगा। आपने 3 से 4 मिनट के लिए आलूओं को इतना मसाले के साथ फ्राई करना है कि जनाब मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और आलूओं के अंदर तक मसालों का टेस्ट चला जाए। जब आप मसालों के साथ 3 मिनट के लिए आलूओं को फ्राई करेंगे ना, तो देखिए माशाल्लाह रंग कितना प्यारा आया है और खुशबू की बात ना करें, पूरे मोहल्ले तक जाएगी, नाराज़ पड़ोसियों को मनाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़े की रेसिपी बनेगी, जो खाएगा ना आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। अब यहाँ पे अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें ढेर सारे ना इस तरह खूबसूरत से कटे हुए प्याज डाल देने हैं। देखिए माशाल्लाह। और प्याज क्यों इतने खूबसूरत हैं, क्योंकि पहले मैंने प्याज को नफासत के साथ काटा, खूबसूरत तरीके से इसको मैंने धो लिया, वो भी नमक वाला पानी लगा के, ताकि टेस्ट में कोई कमी ना आए। याद रहे सारे प्रोसेस में आग है ना जो आपने बिल्कुल हल्की से रखनी है, जैसा कि किसी चीज़ को हम दम लगाते हैं। देखिए माशाल्लाह अभी से बारबेक्यू वाली लुक आनी शुरू हो गई है। तो 1 मिनट के लिए आपने ऐसे हिलाते हुए ना प्याज को आलू मसाले के साथ मिक्स कर लेना है, ताकि प्याज अच्छे से मिक्स हो सके। ठीक हो गया। अब इसमें डालेंगे यहाँ पे ढेर सारे टमाटर, और टमाटर को आपने ख़ास तरीके से शामिल करना है। ख़ास तरीका जनाब कोई भी नहीं है। टमाटर के आपने छिलके उतार के ना आपने टमाटर को हल्दी वाले पानी से लाजमी धोना है। हल्दी वाले पानी से धोने का मकसद हमारा क्या है, इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और टमाटर जब पक के तैयार होंगे ना, तो देखिएगा माशाल्लाह इनके ऊपर क्या रंग आता है, क्या खूबसूरती आती है, क्या फ्लेवर आता है। जो भी देखेगा ना जनाब आपसे खुश हो जाएगा। ये इतने मज़े की रेसिपी है। सारा कुछ शामिल करने के बाद अब इसमें डालेंगे यहाँ पे तीखेपन के लिए, ये है मेरे पास सब्ज़ मिर्ची। तीखी वाली सब्ज़ मिर्ची इस्तेमाल करेंगे ताकि ये सबके धुएँ निकाल दें। सेंटर से कट लगा लेंगे। अगर ये बच्चों को जो आपको नहीं पसंद ना, तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा, ना डालिएगा, वरना रेसिपी आपको अच्छी नहीं लगेगी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, पूरा दिन आप मेहनत करते हैं, वीडियोस को भी देखते हैं टाइम निकाल के, लेकिन पता नहीं क्यों चैनल को सब्सक्राइब करना
भूल जाते हैं। तो आज अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो पे लाइक भी करना है और प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि आप कहाँ से हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं। अब आपने खूबसूरत सा एक ढक्कन लेना है, इसके ऊपर दम लगाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद देखिएगा माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये है वो बारबेक्यू मसाला जो आपको लाजमी बनाना चाहिए और खाना चाहिए। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। ये जो टमाटर प्याज ने पानी छोड़ा है ना, ये बड़े कमाल की चीज़ है। आलू अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। जो मसालों के साथ हमने प्याज आलू टमाटर को भून लिया था ना, देखें माशाल्लाह क्या मज़ेदार, क्या खुशबूदार ग्रेवी सी तैयार हो गई है। आप यहाँ पे इस पानी को ना ड्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इतना सा पानी रहने दीजिएगा, बड़े कमाल की चीज़ है। बेहतरीन सा बारबेक्यू मसाला बनके तैयार हो गया है। इसको प्लेट में डालते हैं और आपको दिखाते हैं एक मज़ेदार सी फाइनल लुक। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू बारबेक्यू मसाला कितने मज़े का तैयार हुआ है, ये देखें माशाल्लाह। और इसके अंदर जो मसाला है, ये लाल वाली मिर्च है, प्याज है, सब्ज़ मिर्च है, भुने मसाले की खुशबू है। सुबहान अल्लाह, ज़रूर बनाकर खाइएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। हमें दीजिएगा इजाज़त, ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।